हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर पहले के सभी खंड करते हैं मित्रों, और आगे के बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। देखते रहना मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए जुड़े हैं वह बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखिए क्या करा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए मित्रों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हमने छाप लिया। देखिए, इस पहले क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है। देखिए योग निकालने के लिए क्या होता है, देखिए योगफल निकालने के लिए देखिए एस एन बराबर ए नहीं, यहाँ पे देखिए एन बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एन ए प्लस के ए भी नहीं मित्रों, यहाँ पे 2 ए आ जाएगा, 2 ए प्लस के एन माइनस का 1 और यहाँ पे कितना डी, जो हमने पहली प्रश्नावली का करा था ये वही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एन पदों का। जब हम एन पदों का योगफल निकालते हैं तब। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया हो, क्या अंतिम पद मैं लिखूंगा यहाँ पर, जब अंतिम पद हो, जब अंतिम पद हो, जब अंतिम पद एल हो तब, जब अंतिम पद एल हो तब। तो देखिए जब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एल बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस के, बताइए यहाँ पर ए प्लस के, हाँ भाई हरीश, हाँ ठीक ठीक, हाँ ये हो जाएगा, बताइए फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस के एल, तब ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अपना। ठीक है, मगर हम कभी कभी देखिए इसे भी लगा देते हैं एस एन बराबर, अंतिम पद के लिए नहीं मित्रों, अंतिम पद के लिए केवल यही हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला योगफल का ये भी होता है तुम्हारा, देखिए एन बटे 2 और यहाँ पर देखिए ए प्लस के ए एन। ठीक है, ये कब लगेगा, जब पदों की संख्या न दी हो, सॉरी पदों की संख्या तो दी हो मगर कितने पदों तक, ए पदों तक। ठीक है, ए एन हो, ये वाला जो फॉर्मूला हमने क्या क्या लिखा था हमने, देखिए ए एन बराबर, जहाँ ए एन बराबर कितना होता था अपने ए प्लस के एन माइनस के 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा डी, ये हो जाएगा तुम्हारे इसके स्थान पर। ठीक है, इसके स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इस पूरे के स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर देखिए, इस पूरे के स्थान पर मैंने क्या रखा, ए यहाँ पर ए एन रख दिया इसके स्थान पर यहाँ पर। ठीक है, तो तब फॉर्मूला ये हो जाएगा अपना, कौन सा बार फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के स्थान पर मैंने क्या रख दिया बताइए, ये चीज रख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, तो मतलब फॉर्मूला सबसे पहले जरूरी है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद में कौन सा फॉर्मूला बहुत जरूरी है इसके लिए, फॉर्मूला कौन सा ये जरूरी है, फिर इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, पहले हम जो पहले वाले सवाल है इस पर टिके हुए हैं पहले वाले पे। ठीक है, तो देखिए हमने इस फॉर्मूले को मिटाने देते थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर देखिए सोल्व मैंने डाल दिया है। ठीक है, सोल्व हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है ना, सोल्व यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए सर, तो यहाँ पर ए बराबर तो प्रथम पद तो उत्पन्न क्या हो जाएगा बताइए, प्रथम पद क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद तुम्हारा हो चुका है, देखिए 2 यहाँ पर, और डी बराबर बताइए क्या हो जाएगा, डी बराबर 7 में से जब ये निकालेंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 5 बचेंगे। ठीक है, इस बाद वाले में से पहला वाला घटा लें, देखिए 12 में जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, ठीक है ना, और एन बराबर कितना हो जाएगा बताइए तुम्हारा 10 हो जाएगा। 10 पदों तक की बात कर रहा है मतलब, कितने पदों तक की, 10 पदों तक। ठीक है, आगे कोई सीरीज नहीं चलानी है हमें, केवल कहाँ तक चलाना, हमें 10 पदों तक ही चलाना है। तुम्हारा 12 13 कितने पदों तक चल रहा है, 10 पदों तक। ठीक है, 1 2 3 पत्ते हैं, एक चौथाई हुआ, और फिर बाद में कितने 10 पदों तक बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एस एन बराबर, तो हमसे क्या निकलवा रहा था देखिए, वो पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, क्या योग निकलवा रहा है मित्रों। ठीक है, योग निकलवा रहा है इन संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पर योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा n बटे 2, यहाँ पर n बटे 2 और यहाँ पर तुम्हारा होता है 2a और प्लस के n माइनस का 1 और यहाँ पर होता है तुम्हारा d। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 और 2 है नीचे तुम्हारा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में मैं मान रखा हूँ, देखिए यहाँ से n बराबर कितना, तो 10 तो मैंने यहाँ पर 10 रख दिया। ठीक है, और बटे 2 ऐसा ही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर गुणा ए के स्थान पर कितना अपना 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर 2, यहाँ से फिर क्या करा हमने, यहाँ से ये देखिए ए के स्थान पे मैंने ए का मान रख दिया है, प्लस आ गया है ये, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर एन के स्थान पे मैंने रख दिया है 10 तुम्हारा। ठीक है, माइनस का 1, और यहाँ पर डी का मान देखिए, डी का मान अपना 5 आ चुका है। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट बंद करके मैंने, इससे कितने बार गया है मतलब 5 बार जा चुका है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पर कितना बच गया 9, और गुणा यहाँ पर देखिए 5 है, तो तुम्हारा 5 बस है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे करनी, देखिए
तो यहाँ से देखिए ये 5, यहाँ से ब्रैकेट बंद, देखिए 4 प्लस पहला पिछले 9 पंजे कितने होते हैं 45 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पर गुणा, अब यहाँ पे देखिए जब जोड़ेंगे तो कितना होगी 49 हो जाएंगे। ठीक है, 45 में जब 5 गुणा हो जाएगा 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 और 4 पंजे 20, 20 और 4 24, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसान बराबर। ठीक है, कितना पदों का योग ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं, देखिए ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सॉल्व मैंने डाल दिया 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बराबर हो जाएगा -37 हो जाएगा। ठीक है ना, और डी बराबर हो जाएगा, देखिए तो डी बराबर -33 में से हम निकालेंगे माइनस, यहाँ पर होता है देखिए यहाँ से निकालेंगे -37। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा -33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37। ठीक है, यहाँ से कितना बच चुका बताइए, यहाँ से 33 निकालेंगे 37 में कितना बच जाएगा तुम्हारा 4 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, तो मैं लगा दूंगा SN बराबर, देखिए इस बार फॉर्मूले में मैं रखता हूँ, देखिए यानी कि n/2 देखिए लिख देता हूँ पहले यहाँ पर 2a प्लस के n-1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा d ए। ठीक है ना, तो n के स्थान पर देखिए ऊपर से देखिए कितना 12, तो मैंने 12 रख दिया /2। ठीक है, यहाँ से 2 गुणा a के स्थान में यहाँ पर देखिए a, देखिए क्या है a बराबर तुम्हारा -37, यहाँ पर मैं रख दूंगा -37, सॉरी 37 से 37 ही रख देंगे। ठीक है ना, अब ब्रैकेट बन दिया। अब ये वाला देखिए प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट देखिए n के स्थान पर देखिए कितना 12 है, तो मैंने 12 रख दिया। ठीक है, -1 और यहाँ पर देखिए d के स्थान पर देखिए तुम्हारा कितना -33 हो जाएगा, -33। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए इससे काटूंगा तो ये 12 बार कट जाएगा और 6 बार कट जाएगा। ठीक है, 6 बार कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए 37 दूनी होते हैं कितने बताइए 74 हो जाएंगे, और भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस के हो जाएगा, चलो हाँ 34 माइनस के ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 11 और गुणा यहाँ पे -33। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिए 6 और यहाँ से -74 प्लस, ये देखिए ये माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गुणा कर लेंगे हम 44, 11-33 का 3 और 11-33, 33 और 3 कितने हो जाएंगे बताइए, यहाँ से 33 और 3 हो जाएंगे तुम्हारा 36। देखिए मैंने 11 के 33 गुणा कर लिया, 11 करना 11-33 और 11-33, 33 और 3 कितने हो जाएंगे बताइए 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ से देखिए 6, अब देखिए जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेते हैं, देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 7 और 36 13 का 3 और 3 और 1 हंसने का 4, तो यहाँ पर तुम्हारा गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी क्या आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ से माइनस के 437 है ये, तो माइनस का 437, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए 7 6 7 42 और 6 3 18, 18 4 22 का 2 और 6 चौक 24, 24 देखिए गुणा कर लेता हूँ, 6 42 आ गया और 6 3 18 22 यहाँ से 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए मित्रों डी का मान अपना ये 33 नहीं है मित्रों, डी का मान कितना निकल कर आया अपना 4 निकल कर आया, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। कितना रख देंगे यहाँ पर 4 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 रख दिया। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 रख दिया, 11 चौका कितना हो जाएगा बताइए 44 हो जाएगा, कितना 44। ठीक है, अब इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हम इसे जोड़ लेंगे तो देखिए 6 और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के 7 और 8 68 हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं इसकी अंदर गुणा कर लेता हूँ एक बार। देखिए 6 8 6 48 का 8 और 7 6 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे बताइए 42 और 4 हो जाएंगे तुम्हारे, ये होना चाहिए। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसे कहाँ गलती करी है हमने। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11 चौका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना 44। कई बार गलती कर चुके मित्रों इसमें हम 44, जब 44 की जब 74 की हम गुणा कर लेते एक बार, 44 की इसकी गुणा नहीं होगी तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए क्या होगा 6 और यहाँ पे देखिए ये माइनस तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं, देखिए 4 4 8 और 7 4 11। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तुम्हारा देखिए फिर भी गलती कर चुके, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 11 बच गया और यहाँ पे देखिए 4 ये प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जुड़ने की बजाय क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा तुम्हारा बताइए, ये तो 0 बच चुका है तुम्हारा 4 में 4 और यहाँ पर 7 में 4 गए तो यहाँ पर बच जाएगा 3
और इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, वो भी क्या बचेगा बताइए, माइनस का बचेगा। ठीक है, 6 कितने जाएंगे 18, ये माइनस के 180 आ चुका है। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर कितना 3 बच गया ना, ये 30 हो गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जब 74 में जो तुम 44 निकालो 30 बच गया माइनस के, अब 6 18 होते हैं। ठीक है ना, खूब ध्यानपूर्वक करना मित्रों आपको। हाँ, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। आप क्या करते हैं इस जगह, चरना आते हो। हाँ, तो ये ध्यान रखना आपको इस बात का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 13 छाप लिया। देखिए तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, और डी बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा बताइए, 1.7 में से हमें निकालना माइनस कितना 0.6 निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगता है आपको कुछ पता है? देखिए डी बराबर क्या फॉर्मूला लग जाता है इस जगह, डी बराबर फॉर्मूला लग जाता है तुम्हारा A2 माइनस के A1, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे A1 की जगह मैंने A1 का मान रख दिया, ये वाला रख दिया, A2 की जगह मैंने ये वाला मान रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के नीचे जब पॉइंट लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1.1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 0 पॉइंट के कितना देखिए 6 है, और यहाँ पर तुम्हारा 1 पॉइंट कितना है 7 है, तो ये तुम्हारा घट जाएगा। क्योंकि देखिए एक बच गया इस जगह पॉइंट के नीचे पॉइंट और एक के नीचे एक, तो यहाँ पे 1.1 बच जाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, और यहाँ पर n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए SN बराबर, देखिए n के स्थान पे मैं n का मान रख देता हूँ। देखिए n/2, और यहाँ पर कितना 2a प्लस के n माइनस का 1, और यहाँ पर कितना होता है तुम्हारा d, और यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना, यहाँ पर n के स्थान पे देखिए n बराबर ना तो 100, मैंने 100 रख दिया बटे 2 नीचे से, ये फॉर्मूला वाला। ठीक है, 2 गुणा 1 के स्थान पे देखिए 0.6 और प्लस यहाँ से, तो यहाँ से ये हो चुका। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस ऐसे लगा दी मैंने, n के स्थान पे देखिए n बराबर अपना 100 है, यहाँ पर 100 और माइनस का 1 अपना वैसे ही है, माइनस का 1 कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर डी के स्थान पे देखिए कितना 1.7 तुम्हारा। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 50 आ चुका है, क्योंकि इससे कट गया है। ठीक है, ये 50 तुम्हारा, और यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में यहाँ से देखिए 1 के बाद है तो मैं पॉइंट 1 के बाद यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, 6 का 2 का 12, पॉइंट इधर से गिनते हैं। ठीक है मित्रों, इधर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 99, और यहाँ पर गुणा 1.17, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से हमने ये करा, तो यहाँ से करने के बाद में देखिए 50, और यहाँ से देखिए 1.2 और यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब देखिए 17 निम्मा 100 होते हैं। देखिए मैं 99 की और गुणा 17 से कर लेता हूँ। ठीक है, गुणा कर लेता हूँ एक बार। देखिए तो यहाँ पर डी का मान देखिए, खूब ध्यानपूर्वक देखिए, डी का मान ये नहीं हो जाएगा मतलब, डी का मान 1.1 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर मैं फिर भी गलती कर चुका था इस जगह, 1 पॉइंट कितना जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आसानी के साथ गुणा हो जाएगी तुम्हारे 11 नम 99, 11 नम 99 और 9 तुम्हारा कितना जाएगा 11 अम्मा 99, 99 का 9, 11 नम 99, 99 जब 9 जोड़ेंगे तो हम कितना जाएगा बताइए, 11 नम 99 का 9 और 11 नंबर 99 और जो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अब तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 9 10, ये हो जाएगा तुम्हारा इतना हो जाएगा। ठीक है, गुणा इसकी। ठीक है ना, देखिए एक्स प्रकार समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखिए 9 9 और यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 9 9 और यहाँ पर गुणा 9 और यहाँ पर 9। ठीक है, और यहाँ से देखिए तुम्हारा 9 और 9 8 हो जाएगा, और 8 10 की 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, अब पॉइंट के बाद में देखिए तुम्हारे यहाँ पर पॉइंट के बाद एक इसके बाद में तो एक के बाद में तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा एक के बाद में। ठीक है, तो तुम्हारी ये तो आ जाएगी गुणा यहाँ पर 10 8। ठीक है, पॉइंट कितने बाद में यहाँ पर था। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे देखिए इसे मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दूँगा, देखिए पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया, ये हो चुका है। अब यहाँ से देखिए मैं एक इसके नीचे 1 पॉइंट के 1 जोड़ लूँगा मैं इस तरीका का। ठीक है ना, 1 पॉइंट के 1 नहीं 1 पॉइंट के 2 जोड़ लूँगा इस जगह इस तरीका से। 11 का 2 8 का 9 और एक हासिल का जो था 10 की 0 पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर 0 और एक हासिल का 1 यहाँ पे ये जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ से जब मैंने इसकी गुणा करी तो गुणा करने के बाद में देखिए यहाँ पर पॉइंट तो 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 के बाद में। ठीक है, इधर से गिनना स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो पॉइंट आप बताइए पॉइंट कितने के बाद में है, इधर से गिनेंगे मित्रों, इधर से तो 1 के बाद में, अगर इधर से नहीं गिना जाता है गिनते इधर से सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, 1 2 3 के बाद तो यहाँ कितने के बाद था 1 के बाद, मैंने 1 के बाद लगा दिया गुणा करने के बाद में। ठीक है, अब मैंने देखिए इनको मैं जोड़ूंगा, किसको जोड़ूंगा बताइए, 1 0 8.9 को जोड़ लूँगा किसके साथ बताइए 1.2। अब यहाँ से देखिए ये करेंगे हम, देखिए 11 का 1 आएगा अपना, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट छाप दिया मैंने 8 और एक 9 और एक हासिल का 10 की 0 और यहाँ पर देखिए एक हासिल का 1
और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 110.1। तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 50 गुणा 110.1। ठीक, अब मैं 5 की गुणा कर लूँगा तो देखिए 5.0555 ये आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट भी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमें 0 तक 0 यहाँ पर लग जाएगी। अब पॉइंट इधर से गिनेंगे तो पॉइंट कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। चाहे तो आंसर यही रहने दिया, चाहे तो आप लिख सकते हैं 5505 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई 0 का महत्व नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैंने सोल्व यहाँ पर डाल दिया। देखिए तो यहाँ पर देखिए a बराबर आएगा तुम्हारा 1/15। ठीक है ना, और d बराबर कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर d बराबर हम लिख लेंगे देखिए 1/12 और माइनस के 1/15। ठीक है, एलसीएम हम 12 और 15 का मैं एलसीएम ले सकता हूँ इस जगह। ठीक है, 3 से काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौका 12। ठीक है, 3 से मैंने काटा, 3 पंजे 15, 3 चौका 12। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 के 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 भी वैसे ही है, माइनस के यहाँ पे 1 भी ऐसे ही, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भी गुणा। ठीक है, इससे मैं काटूंगा 12 से, इसे भाग दूंगा तो 5 आ रहा, 12 पंजे। अब इससे मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर 15 चौका 7 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 5 और यहाँ पर माइनस का 4 और बटे कितना 60। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 1/60 आ चुका है एलसीएम। ठीक है ना, क्योंकि 5 माइनस के 4। ठीक है, ये एलसीएम सॉरी इसका जो ये सर्वांतर यानी कि डी बराबर अपना ये आ चुका है। ठीक है, डी बराबर, और यहाँ पे एन बराबर समझ जाएगा तो ये 11। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला। यहाँ पे देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे एस एन बराबर n/2 और यहाँ पे कितना 2a और प्लस के n माइनस का 1 और यहाँ पे कितना d। ठीक है, तो यहाँ पे n के स्थान पे देखिए n का मान रख देता हूँ मैं। n के स्थान पे कितना 11 और बटे 2 है अपना यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ये लिखा, तो यहाँ से 2 गुणा a के स्थान पे देखिए a के स्थान पे यहाँ पे a तो 2 ये तुम्हारा यही है, और ये a क्या आपने ये a बराबर 1/15, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/15। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहाँ पे n के स्थान पे देखिए n बराबर कितना 11 और माइनस का 1 और यहाँ पे गुणा। d के स्थान पे देखिए d बराबर कितना तुम्हारा d बराबर आ चुका तुम्हारा 1/60, तो यहाँ पे मैंने 1/60 रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बन दिया। ठीक है, यहाँ पे 11/2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर के ऊपर गुणा कर लिया मैंने, प्लस यहाँ पे देखिए 10 और गुणा कितना 1/, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी 1 से 1 गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ बताइए। यहाँ से देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए एस एन बराबर यहाँ पे देखिए 11/2 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर 11/2 आ गया। यहाँ पर 2/15 है, यहाँ पर प्लस। यहाँ पे देखिए ये 1 करना 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए 2 ही के पढ़ा मैंने से एक बार पढ़ा 2 का 2 और यहाँ पे 15 नहीं चाहिए। ऐसे तुम्हारा 10 में से जब 11 में से गया तो 10 बच गया, तो 10 से 0 कट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो 1/6 आएगा। यहाँ पे देखिए इसका और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, 6 का और किसका 15 का, 6 का और 15 का, 6 का और 15 का मैं एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पर 2 से काटूंगा 2 तिया, और यहाँ पर 2 से कुछ नहीं कटेगा 15 बची। ठीक है ना, अब देखिए मैं 3 से काटूंगा 3 और यहाँ पर 5 बार। ठीक है, तो देखिए 2 से मैंने काटा तो 6 3 बार कट गया, और ये कुछ नहीं कटा तो यहाँ मैंने छाप दिया। 3 से काट दिया 3 5। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6 और 6 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए अपना। एलसीएम आ चुका अपना 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 भी ऐसी है और प्लस के 1 भी ऐसी, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भी गुणा। ठीक, यहाँ 11/2 अपना ऐसी है। तो देखिए मैं इसे 15 से मैं इससे भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 2 बारी में। ठीक है, अब इससे 6 से मैं इसे 6 पंजे 5 बारी में आएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 और प्लस कितना 5 बटे कितना 30। ठीक है, और यहाँ पर 11/2 यहाँ से आया ये। अब यहाँ से देखिए गुणा, तो यहाँ पर आएगा 9/30 हो जाएगा। ठीक है, 9/30। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ कट रहा तो नहीं कट रहा। देखिए 9 11 नंबर 99, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 नंबर 99 के बाद में बताइए 99 के बाद में कितना 30 6 यानी कि 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60। ठीक है, तो मैं इसे 3 से दोनों को काट दूंगा। देखिए 3 आएगा, अगर 3 2 ये तो कर दिया तुम्हारा, बस यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं BC का ना 20, यानी कि एक बार पढ़ा जा रहा है अपना। शेष पर कितना बच जाएगा तुम्हारा बताइए 13 बच जाएगा, और भागे इसमें से। ठीक है ना, ये भी करेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने लिखा सोल्व। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा बताइए। A बराबर अपना हो जाएगा ये 4 माइनस के 1/n हो जाएगा। ठीक है, और D बराबर देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 4 माइनस के n/2 और यहाँ पर माइनस, इसे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस के 1/n। ठीक है,
यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, डी का मान हो जाएगा। या सॉल्व भी कर लेते हैं, देखिए डी का मान को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए एक बेटे कैंची गुणा करके देखिए, कैंची गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये इतना करा, देखिए कैंची गुणा कर लेता हूँ। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस के n और बटे यहाँ से 2, ऐसे ही माइनस, इसकी मैं कैंची गुणा करके देखिए। तो यहाँ से देखिए n बटे 2 नहीं, मतलब यहाँ पर 1 बटे n, यहाँ पर देखिए गलती कर चुके हैं हम। दूसरे पद में देखिए 2 बटे n ही है, ठीक है, 2 बटे n ही है, 2 बटे n। तो देखिए इसकी गुणा मैंने कर दी तो 8 नहीं होगा, मतलब यहाँ पर n हो 4n हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी गुणा मैंने इसके साथ करिए। ये दोबारा देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये पद तो मैंने ये वाला तुम्हारा छाप दिया, ठीक है, और ये वाला मैंने ये छाप दिया। क्यों? क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर अपना होता है a2 माइनस के a1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये a2 a3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया, ठीक है। ऐसे देखिए तो मैं कैंची गुणा कर लूँगा, यानी कि 4n माइनस के 2 बटे कितना n, ऐसा ही माइनस के, इसकी देखिए कैंची गुणा करूँगा तो 4n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1 और बटे तुम्हारा n, ठीक है। हर समान है अपना, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, देखिए 4n माइनस के 2, और यहाँ से माइनस के 4n और प्लस का 1 बटे के नीचे से देखिए n, ठीक। ऐसे देखिए हर समान है दोनों का, क्या हर समान है। तो मैंने क्या करा यहाँ से, जब हर समान है तो मैंने दोनों को सेम ऐसी का ऐसी छाप दिया है, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस का इस्तेमाल कर जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस का 1 बटे n बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है। अब तो यहाँ पर अपना n बराबर और n बराबर हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं फॉर्मूला इसमें लगा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा Sn बराबर n बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे बड़ा n रख सकते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूले में बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। Sn यहाँ पर n ही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, n बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के n माइनस का 1, और यहाँ पर होना d, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n के स्थान पर देखिए n का मैं मान रख देता हूँ। देखिए n के स्थान पर ये वाला n, देखिए n का मान देखिए n बराबर n, तो यहाँ पर मैंने छोटा स्मॉल n रख दिया बटे 2, और यहाँ से देखिए 2 गुणा a के स्थान पर देखिए a बराबर कितना अपना, यहाँ से देख लीजिए a का पद ये हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस के 1 बटे n हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस के n के स्थान पर देखिए n का मान क्या है, बड़ा वाला n के स्थान पर छोटा वाला n रख दिया माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारा डी के स्थान पर कितना 1 बटे n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख दिया जाएगा तुम्हारा n बटे 2। देखिए एक बार मैं मान चेक कर लेते हैं कि इस वाले n के स्थान पर देखिए मैंने क्या रखा, स्मॉल n रख दिया, n बटे 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 अपना वैसे a के स्थान पर देखिए a बराबर कितना अपना 4 माइनस के 1 बटे n, 4 माइनस के 1 बटे n रख दिया, प्लस ये वाला, ठीक है। n के स्थान पर मैंने n रख दिया, n के स्थान पर n बराबर n है, ठीक है। और यहाँ पर गुणा d के स्थान पर देखिए d बराबर अपना कितना, d बराबर अपना हो जाएगा, देखिए d बराबर में 1 बटे माइनस के n निकाला था, तो यहाँ पर माइनस और आ जाएगा, ठीक है, माइनस के इस निकाला था, ठीक है ना। ये हो चुका अपना। और यहाँ पर देखिए मैं इसकी अंदर गुणा कर लूँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। a बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। a बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए d बराबर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का 8 और माइनस के 5, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि a2 माइनस का a1 रखते हैं, ठीक है। तो a2 का मान देखिए माइनस का 8, और ये माइनस तुम्हारा ये वाला जो माइनस फॉर्मूला वाला, और ये माइनस ये a1 का मान कितना माइनस के 5, ठीक है। तो देखिए माइनस का ये तुम्हारा माइनस का 8 और माइनस माइनस के प्लस के 5, तो यहाँ से कितना हो चुका है, माइनस का 3 हो चुका है, ठीक है। तो a का मान कितना माइनस का 3, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा d का मान, देखिए d का मान माइनस का 3, ठीक है। और an बराबर माइनस के 230 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 230 बराबर a का मान माइनस के 5, और यहाँ पर प्लस के, और यहाँ पर n माइनस का 1, और यहाँ पर d का मान देखिए माइनस का 3, ठीक है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया जो हम रखते थे इस जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 230 और यहाँ पर प्लस के 5 बराबर कितना n माइनस का 1, और यहाँ पर 3 माइनस का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए घट जाएंगे तो माइनस के 225 बच जाएंगे, 225 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक गुणा में तो भाग में पहुंचेगा माइनस का, ठीक है, बराबर n माइनस का 1। इससे कितनी बार जाएगा, देखिए ये जा रहा कि नहीं जा रहा बताइए। ये पूरा नहीं कट रहा था मित्रों, ये पूरा नहीं कटेगा। तो देखिए क्या करते हैं, माइनस के 225, ये 230 है नहीं, तो मैंने 5 घटा ली तो ये बच गया माइनस का, और यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना।
और यहाँ पर देखिए 225 और माइनस के 3 और ये प्लस का 1 बराबर n है। ठीक है, ये माइनस का था इधर जाकर के प्लस आएगा। ठीक है, तो 1 बटे करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा तो 225 और माइनस के 3 और बटे यहाँ से कितना 3। ठीक है, 200 ये हो जाएगा तुम्हारा, घटा लेंगे बराबर n चल रहा। तो यहाँ से मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा बताइए, 2 बटे 3 बराबर n ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि 225 में 3 गया तो 200 ये बच जाएगा। अब मैं इसे SN वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। देखिए SN बराबर, तो n के स्थान पर कितना 2 बटे कितना 2 और सबसे मेन बटे अपना हो जाएगा तुम्हारा ये SN बराबर, तो ये चल रहा है और ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे मेन बटे हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, मैंने इस वाले n के स्थान पर रख दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2 गुणा a के स्थान पर, देखिए a के स्थान पर देखिए a बराबर हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 5। ठीक है, और प्लस यहाँ पर n के स्थान पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 बटे कितना 2 ये वाला। ठीक है, 2 नहीं नीचे कितना 3 है अपना, नीचे कितना 3 है, 3 रखेंगे एक। और d के स्थान पर बताइए, d के स्थान पर माइनस का 3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका बंद वाला ब्रैकेट, कौन सा वाला ब्रैकेट, ये वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 1 बटे करके कैंची गुणा कर लूँगा, यानी कि 2 और बटे नीचे 3, तो ये ऊपर इस तरीके से पहुँचेगा कुछ 1 बटे 2 इस तरीके का कुछ पहुँचेगा। ठीक है ना, ये 1 बटे करके मैंने इस तरीके से घूम जाता है मतलब ये। ठीक है, इस तरीके से कुछ घूम जाता है। किस तरीके से घूम जाता है तुम्हारा, ये कुछ इस तरीके से घूम जाता है, ऊपर वाली चीज इस तरीके से कुछ घूम जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ घूम जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से हमने घुमा है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए ये इतना हो चुका है अपना, तो माइनस के 10 हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ से देखिए ये तुम्हारा कितना जाएगा बताइए, 2 और माइनस के कितना 3 और बटे कितना नीचे 3 यहाँ पर। ठीक है, और गुणा माइनस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ब्रैकेट में तो ये वाला चलेगा, इस जगह ये वाला मंझला ब्रैकेट ये वाला। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए ये 11 क्योंकि इससे कितने बार गया, एक बार गया ये, और बटे नीचे से कितना 3। ठीक है, और माइनस के 10। अब यहाँ से देखिए घटा लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा क्या बचेगा बताइए, प्लस के यहाँ से कितना बच जाएगा, एक नहीं मित्रों, यहाँ पर 222 में जब घटाएंगे तो 219 बच जाएगा, बटे नीचे से 3। ठीक है, 222 में जब घटाएंगे तो दोस्तों ये बच जाएगा, और गुणा यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 3 चल रहा है माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, कहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला माइनस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर 11 और यहाँ पर 3 चल रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इससे 3 से 3 गया तो माइनस कितना बच जाएगा 2, सॉरी नहीं सब कुछ सही चल रहा है लगभग। तो यहाँ से कितना जाएगा 219। तो यहाँ से देखिए 1 बटे 3 और यहाँ पर गुणा, तो देखिए मैं इसे जोड़ लूँगा तो 229 हो जाएगा, 229 हो जाएगा। जब मैं इसमें 10 जोड़ूँगा तो 2 यहाँ पर 2 और ये माइनस तुम्हारा यहाँ जाएगा 2 और यहाँ पर जाएगा 9। ठीक है, अब मैं इसे 3 से काट के देखता हूँ। देखिए 3 से नहीं कटेगा तो मैं इसके अंदर की ऊपर गुणा कर लेता हूँ। देखिए तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं गलती कहाँ कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्लस का था, जब मैं इसकी गुणा करी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटने के बजाय जुड़ जाएंगे तो ये जाएगा 200 कितना 228 हो जाएगा, कितना 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा 228, तो यहाँ पर 228 हो जाएगा तुम्हारा। देखिए मैं यहाँ पर 228 रख सकता हूँ। देखिए टोटल को बिटान लेता हूँ। देखिए एक बार देखिए 228 रख दूंगा इसके n के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से 228 रखेंगे हम। देखिए n बराबर कितना रखेंगे, 228 रखेंगे, कितना 228। ये देखिए 228 में से काट देते हैं। देखिए 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 हो जाएगा, 3 छंग 18, तो n बराबर में रखना है 76। कहते 3 से काट 3 सत्ते 21, यहाँ पर बचेगा होगा 18, 3 छंग 18, तो n बराबर में रखना है 76। तो यहाँ पर मैं n बराबर कितना रखेंगे, 76 से थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए n बराबर क्या रखना है, हमें 76 रखना होता है, क्या n बराबर 76। ठीक है, देखिए क्या रखते हैं, तो देखिए फॉर्मूले में मान रख देता हूँ। देखिए n के स्थान पर देखिए कितना 76 बटे 2 हो जाएगा ये, और 2 गुणा a के स्थान पर देखिए माइनस का 5 प्लस यहाँ पर n के स्थान पर देखिए n बराबर 76 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का कितना 1, और d के स्थान पर देखिए d बराबर कितना माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 2 8 16, 2 3 6 2 8 16, और यहाँ पर देखिए माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 75 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर माइनस के 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 38 और यहाँ पर कितना माइनस के 10, और ये देखिए माइनस के, जब इसकी गुणा मैं इसके साथ करूँगा 15 का 5 7 21 21 है 22, ये जाएगा 225। ठीक है, 38 और गुणा यहाँ से तो मैं जोड़ लूँगा तो 235 हो जाएगा तुम्हारा, 235 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगी माइनस के 235। ठीक है, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ कर लूँगा तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा,
तो देखिए मैंने गुणा करके इस चीज़ की गुणा करके मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर माइनस के 8 9 3 0, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे। देखिए क्या करा ये क्वेश्चन, ये करा यदि नहीं मित्रों AP माइनस के 2 7 माइनस के बारे में कौन सा पद 72 कौन सा पद 77 है, पद 77 तक इस AP का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे AP दे रखी है, हम सोल्व शुरू से कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस के 2 कॉमा, फिर इसके बाद में क्या दे रखा है 7 12, माइनस के 7 कॉमा माइनस के 12 कॉमा डैश डैश डैश। फिर क्या कर रखा है इसने, कौन सा पद 77 है, कौन सा पद 77 है, 77 पद तक योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A बराबर तो साफ दिया, माइनस के 2 दे रखा, माइनस के 2 दे रखा इसने, A बराबर तो ठीक है ना। और यहाँ पर D बराबर कितना दे रखा, देखिए माइनस के 7 और प्लस के कितना 2, यहाँ कितना जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा। याद कर सकते हैं हम माइनस के 12 और प्लस के कितना 7, तो यहाँ से कितना बच जाएंगे, माइनस कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। तो देख रहे होंगे D यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है अपना, यही आ रहा है माइनस के 5, तो यहाँ पर D बराबर कितना माइनस का 5, ठीक है। और बताइए यहाँ से देखिए वह कौन सा पद, कौन सा यानी कि n बराबर हमसे पूछ रहा है, n बराबर क्या, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर पद 77 तक ज्ञात कीजिए, 77 तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खूब ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो दे रखा उसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है n बराबर हमें नहीं पता, और यहाँ पर दे रखा है इसने n बराबर क्या दे रखा बताइए 77 रुपये का माइनस का, ठीक है, माइनस के 77। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग जाएगा an बराबर a प्लस के n माइनस का 1, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा d। तो देखिए an बराबर कितना माइनस के 77 रख दिया मैंने, बराबर a और प्लस a के स्थान पर देखिए क्या रखते हैं, a बराबर कितना माइनस के 2 रख दिया मैंने, प्लस और यहाँ पर देखिए n माइनस का 1 और d के स्थान पर देखिए माइनस का 5, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस के 5, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 77 और प्लस के कितना 2 बराबर कितना n माइनस का 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा गुणा d का मान माइनस के 5, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा माइनस के 75 हो जाएगा, और बटे यहाँ से माइनस के 5, ठीक है, बराबर कितना n माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस का 5 का 5 और 5 पंजे 25 बराबर n माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाएगा कितना 15 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा n, तो ये जाएगा तुम्हारा तो देखिए 5 से मैंने काटा, 5 का 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 पंजे 25 यानी 15 पंजे 75 होते हैं, ठीक है। तो 15 बार कट गया तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा n बराबर, ठीक है। अब n के मान को देखिए SN बार फॉर्मूले में रख देते हैं, 77 पद तक AP का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो 77 पद तक यानी कि SN बराबर n बटे 2, और यहाँ पर कितना 2a प्लस के n माइनस का 1 और इंटू d यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो n के स्थान पर कितना आया तुम्हारा 16, मैंने 16 रख दिया है, और बटे नीचे से 2, और यहाँ पर 2 गुणा a के स्थान पर देखिए a बराबर क्या है अपना माइनस का 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर n के स्थान पर देखिए n बराबर 16 माइनस का 1, और यहाँ पर d के स्थान पर देखिए कितना अपना माइनस का 5, ठीक है ये, और यहाँ पर देखिए 8 क्योंकि 2 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 4 और यहाँ पर कितना जाएगा प्लस के यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा 15 और गुणा कितना माइनस के 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर तुम्हारा माइनस के 4 और यहाँ पर 15 पंजे हो जाएगा तुम्हारा 75 हो जाएगा, 15 पंजे 75, ठीक है। 8 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 9 हो जाएगा, वो क्या आएगा माइनस के, ठीक है। मैं इसके गुणा 8 9 72 का 2, 8 9 72 और 8 7 56 56 और 7 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 56 और 7 हो जाएंगे तुम्हारे 56 और 7 हो जाएंगे तुम्हारा 63, ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक बार गुणा कर लेता हूँ, देखिए 8 9 72 का 2 और यहाँ पर 8 7 56 56 और 56 और ये हो जाएगा तुम्हारा 56 और 7, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देखिए कौन से जो से ये करा देखिए कैसे जा सकता कहाँ तक है, कौन सा पद, कौन सा मतलब हाउ विच नंबर, नंबर देखिए कौन सा नंबर, तो कौन, तो एन हमें जाजपुरी एन का पूछ रहा वो करा 77 पद तक। तो मित्रों मैं यहाँ को डैश 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 ऐसे करके मैं दिखा दूं 77 पद तक, 77 पद तक। तो सवाल नंबर पहला वाला सेम बन रहा है, कहते सेम बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो 77 पद तक हमें एन का मान तो हमने इसे हटा करके निकाल लिया, कौन सा पद तक, ठीक है। तो इसके स्थान पर मान लीजिए करा पद माइनस के 77 तक, तो इस वाले को फिर बाद में लगा देंगे, तो यहाँ 77 तक इस तरीका का, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ से जांच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा को रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी ए बराबर रखा 5 और अंतिम पद कितना 45 और योग कितना 400 है, तो संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
तो देखिए मैंने सोल्व डाल दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा हो जाएगा तुम्हारा सोल्व। गिवन दैट क्या दे रखा है इनने, ए बराबर दे रखा है, इसने देखिए प्रथम पद दे रखा है 7 लिख करके 5 दे रखा, अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दे रखा उसने कितना दे रखा होता है 45। फिर दे रखा है योग दे रखा है यानी कि एस एन बराबर कितना दे रखा है, एस एन बराबर 400। मैं 400 रख दूंगा, एन के स्थान पे यहाँ पे 400 भी मैं रख सकता हूँ, इस तरीका का कुछ 400 भी लिख सकता हूँ इस जगह, ठीक है ना, इस तरीका का लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रहा है हमें पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या यानी कि हमसे एन बराबर हमसे ये पूछ रहा है एन बराबर क्या, और यहाँ से डी बराबर हमसे पूछ रहा है क्या, ये दो बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए हमारे पास में क्या कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा, देखिए ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस का 1 और इंटू डी। तो यहाँ में फॉर्मूला में देख आप मान रख कर देख लीजिए, इससे बात बन जाए तो सही है, ठीक है, नहीं तो और अपनाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए इनने ए एन हमें नहीं पता, ए के स्थान पे हमें पता, एन के स्थान पे भी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर डी के स्थान पे भी हमें नहीं पता, तो ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, देखिए जब अंतिम पद दे रखा हो तो मैंने लिखवाया था एल बराबर क्या दे रखा होता है ये एन बटे 2, और यहाँ पर दे रखा उसने ए प्लस के एल, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा। देखिए तो एल भी नहीं है मतलब, तो यहाँ पे एस एन होता है, यहाँ पे कितना होता है एस एन बराबर ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन की जगह मैं दे दूंगा 400, क्योंकि हमें दे रखा बराबर एन, एन के बटे हमें कुछ नहीं बताया, तो एन बराबर हमें कुछ नहीं बताए, तो बटे 2, और यहाँ पर देखिए ए का मान देखिए इतना अपना 5, और प्लस के एल का मान देखिए इतना अपना 45, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसके मान को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी गुणा मैं कर लूंगा, एक बटे करके कैंची गुणा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8 यानी कि 800 हो गया तुम्हारा, और बराबर कितना एन, और यहाँ पे देखिए गुणा कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा भाग में जाएगा यानी कि 0 से तुम्हारा 0 गया, और ये तुम्हारा देखिए 80 बटे कितना हो जाएगा 5 और बराबर एन, तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखिए तुम्हारा कट जाएगा तुम्हारा 5 ही का ना, 5 हम कितना 5 छंग 30 16 85 होते हैं, ठीक है, 5 16 बार कट गया, एन का बराबर आ जाएगा। अब एन बराबर ये तो हम इस वाले फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, कौन वाला फॉर्मूले बताइए, इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले में बताइए, हाँ भाई हरीश आप बताएंगे, हाँ बहुत बढ़िया, तो लगा देंगे फिर भी फॉर्मूला यही एस एन बराबर वाला, ठीक है ना। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे, देखिए क्या पढ़ा था हमने, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताइए, यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने 2, और यहाँ पर एन माइनस का 1 और इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। एन के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, देखिए एस एन बराबर 400 रख दिया यहाँ से, और एन के स्थान पर देखिए हमने अभी निकाला था एन बराबर कितना आया था बताइए, हाँ भाई एन बराबर क्या आया था, हाँ बहुत बढ़िया, तो एन के स्थान पर क्या रखते हैं हम 16 बटे 2, और यहाँ पर कितना 2 गुणा ए के स्थान पर देखिए ऊपर से 5, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एन के स्थान पर देखिए एन के स्थान पर एन बराबर क्या पढ़ा था हमने, देखिए एन बराबर अपना आया था कितना 16 आया था, ठीक है। तो मैंने 16, तो यहाँ पर 16 माइनस का 1 और गुणा डी के स्थान पर बताइए कितना आया था, डी बराबर कितना अपना देखिए, सॉरी डी तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जाएगा तुम्हारा 800, कितना हो जाएगा 800, और 16 ये ऐसे करेंगे, देखिए इससे काटेंगे तो 8 बार आ गया, तो ये तो तुम्हारा 4 तो वैसे वैसे ये इससे कट जाएगा, तो ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, या डायरेक्ट नहीं करते देखिए 8, और यहाँ पर देखिए 10, और यहाँ पर देखिए माइनस नहीं प्लस हो जाएगा तुम्हारा 15, और गुणा यहाँ पर डी, ठीक है, क्योंकि 10 और 15 और यहाँ पर डी, ठीक है ना। तो ये जाएगा तुम्हारा देखिए इससे मैं काटूंगा, देखिए 8 पंजे, तो यहाँ पर 85 आएगा, देखिए 8 से मैंने इसे भाग दे इतनी बार कट गया तुम्हारा, बराबर देखिए 10 और प्लस के कितना 15 डी, ये प्लस में इधर माइनस का जाएगा, तो यानी कि 50 माइनस के 10 बराबर कितना 15 डी, ये जाएगा तुम्हारा 40 बराबर 15 डी, तो 15 देखिए कितनी बार कट जाएगा तुम्हारा 40 हो गया तुम्हारा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा ये ऐसे करेंगे पूरा नहीं कटेगा, तो ये 5 से मैं काट दूंगा, 5 8 40 और 5 के 15, तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा 8 बटे 3 बराबर कितना डी, तो ये डी का तुम्हारा मान आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 में, अगर आप प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, तो सर्वांतर 9 हो, तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गिवन दैट दिया, देखिए तो प्रथम पद और अंतिम पद यानी प्रथम पद यानी कि ए बराबर देखिए कितना दे रखा है उसने, ए बराबर हमें दे रखा है इसने 17, तो प्रथम पद क्या दे रखा है इसने, ए बराबर कितना दे रखा बताइए, ए यानी कि साफ साफ दे रखा उसने, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म बोलते हैं 17, ए बराबर कितना 17, और एल बराबर कितना दे रखा देखिए अंतिम पद यानी 350, कितना 350 हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा यदि सर्वांतर यानी कि डी बराबर रखा 9, तो हमसे क्या क्या पूछा देखिए उसमें कितने पद हैं, कितने मीन्स एन बराबर क्या,
ठीक है। और ये हो रहा उनका योग, यानी कि एस एन बराबर क्या, ये चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम कौन सा लगा देंगे, यानी कि एस एन बराबर ए एन बटे 2, क्या एन बटे 2, और यहाँ पे होता तुम्हारा फिर क्या बताइए ए प्लस के एल, फॉर्मूला ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन हमें नहीं पता है, तो जब एन के स्थान पर देखिए एन बराबर हमें नहीं पता है, तो मित्रों ये वाला फॉर्मूला तो अपना नहीं लग पाएगा, क्या ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। यहाँ पर देखिए ए का मान भी हमारे पास में, एल का मान भी हमारे पास में, एन का मान भी हमें नहीं पता है, डी का, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा बार लग जाएगा बताइए। यहाँ पर 2a और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है फिर n माइनस का 1 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा d, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। देखिए n के स्थान पर हमें पता है कि नहीं पता, n के स्थान पर हमें नहीं पता है, d के मान भी पता है हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, देखिए तो देखिए हमने इससे पहले फॉर्मूला एक और बता दिया, क्या फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस का 1 और यहाँ पर कितना था डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप जाते रहेंगे ये क्या, ये लास्ट पद होता है मित्रों। यहाँ पर इस चीज को हम एल से भी शो करते हैं यहाँ से, ठीक है, एल बराबर भी होता है, तो यहाँ पर एल के स्थान पर देखिए रख सकते हैं हम 350। इस वाले फॉर्मूले को ए एन बराबर भी दिखा सकते हैं, ए एन बराबर और एल बराबर भी, ठीक है। तो 350 रख दिया मैंने, ए के स्थान पर देखिए 17 और प्लस यहाँ पर एन के स्थान पर हमें नहीं पता, और यहाँ पर डी के स्थान पर देखिए क्या अपना 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 350 माइनस का 17 बराबर n माइनस का 1 और गुणा यहाँ पर 9, ठीक है। तो घटा लेंगे, देखिए तो यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ पर देखिए 4 मुझे 3, यहाँ पर कितना 3, तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 350 में से जब हम क्या निकालेंगे, देखिए 17 निकालेंगे, यहाँ पर कितना 17 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 बच गया, एक किसी ने इधर को दे दिया था, यहाँ पर 4, जब 4 में से एक जगह 3 बचा फिर भी, और यहाँ पर 3 तो अपना है, यानी 333 बच जाएगा। यहाँ पर 333 बच गया, ये गुणा में तो तुम्हारा कहाँ पहुंचेगा, भाग में, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और एन माइनस का 1, इससे मैं 3 से फिर काटूंगा, तो देखिए 1 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 3, ठीक है। और यहाँ प्लस का 1 बराबर कितना n, क्यों, क्योंकि ये माइनस का तो दर्जा का एक होगा प्लस का, ठीक है। यहाँ से 1 बटे करके, यानी कि 1 और प्लस के कितना 4 और बटे कितना 3, तो यहाँ पर देखिए 3 सॉरी यहाँ पर देखिए 1 4 बटे 3 बराबर कितना n बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा। इसे मैं काटूंगा, देखिए 3 तिया 9, तो यहाँ पे 2 बच गए, और 3 तिया 9, 2 बचे 3 अट्ठे 24, यानी कि n बराबर आएगा 3 38 आ चुका है n बराबर, ठीक है। अब मैं एस एन बराबर फॉर्मूला भी यहाँ से लगा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास में n हो गया। देखिए एस एन बराबर मैं लगा दूंगा, एस एन बराबर, तो n के स्थान पर देखिए 38 बटे 2, और यहाँ से देखिए 2 ए के स्थान पर देखिए यहाँ पर कितना 17 प्लस n के स्थान पर देखिए 38 ना 38 माइनस का 1, और यहाँ से भाई चुप रहो भाई, अरे आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं बिल्कुल भी, मछली इसलिए बात मत करो। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए डी के स्थान पर कितना तुम्हारा डी बराबर कितना 9, तो यहाँ पर मैंने 9 रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17 आ जाएगा, और सॉरी 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 दूनी 38 होती है, 2 से कट गया ये, 70 दूनी 34 हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा तुम्हारा 37 और गुणा कितना 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 और यहाँ पर कितना 34 और प्लस यहाँ पर देखिए 7 9 7 63 का 3 और 7 9 27 27 और 3 27 और 7 9 63 का 3 हाथ लेके 6 9 7 9 27 27 और 6 कितने हो जाएंगे 27 और 6 हो जाएंगे 33, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 19 और गुणा, यहाँ पर देखिए मैं जोड़ लेता हूँ सर 3 6 4 7 हो जाएगा, 3 6 7 ये जाएगा, ठीक है ना। इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ इसके साथ में, ठीक है। तो देखिए मित्रों इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो आंसर क्या आ रहा है अपना मित्रों, ये आ रहा है। देखिए मैंने गुणा करके इन दोनों गुणा करके मैंने ये लिख दिया था, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 6 9 7 3, ये करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट तो देखिए मैंने लिख दिया गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए करा उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए, उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7, क्या डी बराबर क्या रखा मैं, डी बराबर देखिए डी बराबर रखा 7, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या रखा देखिए 22वां पद कितना है, इतना 149 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22वां पद 149 है, तो पिछले वाले सवाल हम प्रश्न वाली का 22वां पद देखिए, तो यहाँ पर 22वां पद कितना हो जाएगा देखिए 149 कितना होता है 22वां पद 159, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस के एन माइनस का 1 और यहाँ पर डी। तो देखिए 22वां पद यानी कि n बराबर कितना रखा मैं, n बराबर कितना रखा 22, तो ये बात देखिए तो यहाँ पर a 22 बराबर, और यहाँ पर देखिए एक चीज और देखिए a 22 बराबर कितना रखा
149, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 22वां पद, तो यहाँ पे 22वां n बराबर 22, तो यहाँ पे देखिए a प्लस के n बराबर कितना रखा 22वां, तो यहाँ पे देखिए n के स्थान पे देखिए कितना रखा n बराबर कितना 22 माइनस का 1, और यहाँ पे d हमें नहीं पता, तो a 22 बराबर कितना रखा हमें 159, तो यहाँ पे 149 बराबर a प्लस के 21b, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण नंबर कितनी रहेगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, यही भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। और देखिए डी बराबर भी इसने दे रखा था, डी के स्थान पर मैं डी का मान दे देता हूँ। देखिए शुरू से डी बराबर तो मैं 7 रख दूंगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 7, और ये जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो देखिए यहाँ पर 149 माइनस, देखिए इसकी गुणा ये प्लस में सब टोटल प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, और मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ। देखिए 7 और 7 दूनी बन जाएगा 14 बराबर a, तो यहाँ पर देखिए घटा लूंगा तो यहाँ पर कितना बच रहा है, सीधी सी बात है 2 बच गया, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है, a बराबर क्यों रहा प्रथम 22 पदों का योग, तो प्रथम 22 पदों का योग यानी कि क्या, देखिए एस एन बराबर एस 22 बराबर क्या, ये हमें निकालना है, ठीक है। प्रथम 22 पदों का योग, ये खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। ये एस एन 22 बराबर, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। देखिए एस 22 बराबर, देखिए तो मैं एन के स्थान पे क्या रखूंगा, देखिए एन बराबर हमें दे रखा है उसने, ये दे रखा हमने 22, तो यहाँ पर देखिए एन बराबर कितना, ये भी, और देखिए 22 पदों की बात कर रहा था यहाँ पर 22 बटे कितना 2, और यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर गुणा ए के स्थान पर देखिए ए बराबर कितना रखा एन के स्थान पर 22, एन बराबर कितना अपना 22 और माइनस के 1, और यहाँ पर डी के स्थान पर देखिए डी बराबर कितना अपना डी बराबर 7 है अपना, 7 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 2 से कट जाएगा 4, और प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और गुणा कितना 7, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितना बताइए 4 प्लस 7 दूनी 14 और 7 ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो 11 और यहाँ पर गुणा देखिए 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18, और ये 4 और 1 5, तो 500, देखिए 7 चौक 28 को 8, और 4 चौक 16, 16 और 2 18, और 4 का ना 4 4 और 1 हासिल का 5, ठीक है, ये आ चुका। अब देखिए 11 88, 11 88, 89 90 91 92 93 94 95 96 96 का कितना 86 लगे 9, 11 5 55 55 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 55 और 9 हो जाएगा 64, ये आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फॉर्मूला ये नहीं लग पाएगा मित्रों, क्यों, देखिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, मगर इससे भी हम लगा सकते हैं एस एन बराबर ए प्लस के एन ए कितना बताइए यहाँ से। तो मित्रों यहाँ से गलती कर चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है कि गुणा का, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 4 7, देखिए क्या करते हैं, तो इसकी गुणा में जोड़ूंगा तो 11 का 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 147 में जब ये जोड़ोगे तो 151 हो जाएगा, जब इसकी मैं गुणा इसके साथ करूंगा तो जाएगा कितना जाएगा, देखिए 11 का ना 11 का 1 हासिल लगे कितना बताइए 1, और 11 5 55, 55 1 56 का 6, और 11 चौक 44, 44 और 5 44, देखिए 11 5 55 का 55 एक हासिल का 56 का 6 हासिल लगे 5, 11 चौक 44 44, और 44 और 5 कितना जाएंगे बताइए, ये आएगा तुम्हारा 44 और 5 बताइए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ये भी लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा, मगर देखिए इससे पहले देखिए क्या, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अपना ये था n बटे 2, और यहाँ पर कितना 2a प्लस के n माइनस का 1, और यहाँ पर d, ठीक है। यदि हम इस वाली चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ, देखिए तो यहाँ पर 2a को मैं a प्लस के a भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस के n माइनस का 1, और यहाँ पर इंटू डी, सॉरी यहाँ पर ये d, ठीक है। तो ये चीज बताइए, ये वाला जो फॉर्मूला किसके बराबर होता है अपना, ए एन बराबर होता है कि नहीं होता, ए एन बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, तो ये ए तो तुम्हारा ये पहला वाला ए ऐसा ही है, प्लस के ए एन, तो ये ए एन, तो यहाँ पर देखिए ए का जो मान है अपना, देखिए ए का मान कितना, देखिए ए बराबर कितना था अपना, देखिए 2 आया था, तो मैं 2 रख दूंगा, प्लस ए एन का मतलब ए 22 कितना 159, तो यहाँ पे 159 हो जाएगा, ठीक है ये चीज। और यहाँ पे तुम्हारा 11 बटे 2 चल रहा था, ये 22 बटे 2, तो यहाँ पर देखिए 22 बटे 2 इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा तुम्हारा 11 और गुणा कितना 151, जब इसकी गुणा मैं करूँगा तो आंसर जो तुम्हारा उत्तर माला में दिया वही आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जब इसकी करेंगे तो जाएगा 1661 आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी मैंने गलती नहीं करी है, तो फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कुछ कौन सा वाला फॉर्मूला बताइए,
एस एन बराबर एन बटे 2 और यहाँ पर ए प्लस के ए एन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है, तो ए एन वाला ये वाला चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए एन के स्थान पर मैंने क्या रखा था, देखिए तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो ए एन बराबर यानी कि 159 हमें दिया है साफ साफ स्पष्ट करके, क्योंकि ए 22 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये 2 है तुम्हारा। ठीक है ना, तो 2 है। जब मैंने इसमें जब मैं ये 2 तुम्हारा 2 ऐसे ही है, जब मैं इसमें 2 जोड़ूंगा यानी कि 100 कौन सा 159 में सॉरी 159 में नहीं 149 में जब 2 जोड़ूंगा तो ये तुम्हारा कट गया, तो 11 आएगा गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 151 की जब मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 1661 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने देखिए उस समय पर आपको फॉर्मूला नहीं समझाए थे। सबसे पहला फॉर्मूला था तुम्हारा एस एन बराबर एन बटे 2 और यहाँ पर 2a प्लस के एन और माइनस का 1 और इनटू यहाँ पर होता है डी, तुम्हारा एक हो गया। अब देखिए मैं इस चीज को किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए एन बटे 2 और यहाँ पर देखिए ए प्लस के ए, ये चीज को मैंने 2 जगह लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए आपको 14 लग रहा होगा, इससे देखिए इस जगह थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा इस तरीके से देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हो चुका है तुम्हारा, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस के एन माइनस का 1 और इंटू यहाँ पर डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, कौन सा ए एन बराबर फल रखा हमने ए प्लस के एन माइनस का 1 और इंटू यहाँ पे होता है डी, ये वाला पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। तो देखिए यहाँ पर ए एन ये वाली चीज ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए फिर सेम है। तो इस वाली चीज के स्थान पे देखिए ये ए एन रख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए एन बटे 2 और यहाँ पे जाएगा ए प्लस के, इस पूरे के स्थान पे क्या रख दूंगा मैं ए एन रख सकता हूँ यहाँ पे जब दे रखा है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने ये वाला चीज लगाया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ में हमारी इस वीडियो को समापन करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय पर अंधेरा हो चुका है, इस समय ज्यादा कोई आपको स्पष्ट भी अक्सर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।